मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल ज्ञान भूमि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारा चल रहा है वर्ब। वर्ब में हमने ये पता कर लिया था कि वर्ब क्या होता है, और ये पता कर लिया था वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं। तो वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्शन, पोजीशन या फिर स्टेट को दिखाते हैं, वो वर्ड्स वर्ब होते हैं। इनमें पहले टाइप का होता है मेन वर्ब और दूसरे टाइप का होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होता है वो एक्चुअल एक्शन को शो करता है, और ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो मेन वर्ब के हेल्प के लिए यूज होता है। साथ ही साथ ये टेंस, क्लॉज, मॉड्स, वॉइस, मॉडल्स, इन सब को शो करने के लिए यूज होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सब समझ में आ गया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब क्या होते हैं अभी पता चल जाएगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि वर्ब का जो इफेक्ट है वो जाता है सब्जेक्ट पे। ये तो सबको पता है कि वर्ब का इफेक्ट हमेशा सब्जेक्ट पे जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा जिन वर्ड्स पर वर्ब का इफेक्ट जाता है उसे हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखिए, सब्जेक्ट तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, प्रोनाउन होता है, किसी का नाम होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं जिन पे वर्ब का इफेक्ट जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को कैसे पहचानेंगे तो देख लेते हैं। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच द इफेक्ट कम्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, ऐसे वर्ड्स के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होगा, हमारा वर्ब का इफेक्ट जाएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आस्क यूजिंग व्हाट, whom with verb and answer will be object of the verb। यानी अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वही वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। और अगर आंसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो उस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, यहां पे ये भी दिया हुआ है, इफ देयर इज नो आंसर देन वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। यानी अगर आंसर नहीं मिल रहा है हमें, जैसे हमने वर्ब के साथ whom या what क्वेश्चन किया और हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब उस सेंटेंस में नहीं होगा, मतलब अब वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देख के हमें ज्यादा क्लियर होता है, तो देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स में अब हमने क्या यूज करना था, व्हाट एंड whom। ये दो क्वेश्चन करने थे, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं लाइक व्हाट। तो लाइक व्हाट में हमें आंसर मिल जाता है स्वीट्स। क्या आंसर मिलेगा, स्वीट्स। चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट्स। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स में हमने पूछा लाइक व्हाट, हमें आंसर मिला स्वीट्स। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, माय फादर रीड्स अ नोवेल। मेरे पिताजी एक नोवेल पढ़ते हैं, तो नोवेल यानी उपन्यास पढ़ते हैं। माय फादर रीड्स व्हाट, रीड्स व्हाट। जैसे ही हमने क्वेश्चन किया रीड्स व्हाट, क्या पढ़ते हैं, तो हमें पता चला कि नोवेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया,
हमारा नोवेल जो है ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब क्या हो गया, नोवेल हो गया। और पहले वाले में चिल्ड्रन लाइक व्हाट, तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, हमें आंसर मिलता है स्वीट्स, तो स्वीट्स क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हर मदर लव्स हर। अब देखो यहां पे अगर हम पूछेंगे लव्स व्हाट, लव्स व्हाट, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। क्या प्यार करती हैं, नहीं, कोई आंसर नहीं मिलता। उसकी माँ उसको प्यार करती है, ये सेंटेंस है हर मदर लव्स हर, और इसमें हमने पूछा लव्स व्हाट, तो हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा कि क्या प्यार करती हैं। लेकिन अगर हमने पूछा लव्स हुम, तो लव्स हुम का आंसर हमें मिलेगा, किसे प्यार करती हैं, तो उसे प्यार करती हैं, लव्स हर। तो ये क्या हो जाएगा, हर जो है ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, हमें जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब हो जाएगा, चाहे वो व्हाट से आए या whom से आए। हमें दो ही क्वेश्चन करने हैं, व्हाट और whom, तीसरा क्वेश्चन नहीं करना है। दो क्वेश्चन में ही जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। या दोनों में अलग अलग आंसर मिलेंगे तो वो अलग अलग आंसर जो मिलेंगे, दो के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएंगे। आई लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, मैं नेचर के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को प्यार करता हूं। तो यहां पे जैसे ही मैंने पूछा लव्स व्हाट, क्या प्यार करते हो, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, क्या प्यार करता हूं, तो ये गलत क्वेश्चन है, इसलिए यहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं हमें आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे लव्स हुम, किसे प्यार करता हूं, तो मुझे आंसर मिलेगा लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। हमें क्या आंसर मिलता है, द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर, हमें इतना बड़ा आंसर मिलता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। मैंने शुरू में ही बोला था कि वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होगा वो क्या होगा, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये कोई जरूरी नहीं होता कि सिर्फ एक वर्ड हो या फिर ना हो, लेकिन हमारे पास वो एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, दो वर्ड भी हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आई लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि ये देखो इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, है ना, 5 वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी ये एक अकेला ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। राम इज गोइंग टू मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट में अगर हम पूछें गोइंग टू व्हाट, तो क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, ये और आंसर जो है इसका नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई सही क्वेश्चन है ही नहीं, क्या जा रहा है ऐसा नहीं पूछा जाता। ठीक है, राम क्या जा रहा है, क्या ये सही आंसर है, नहीं। जब क्वेश्चन ही सॉरी क्या सही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ही गलत है तो कहां से आंसर मिलेगा, तो यहां कुछ आंसर नहीं मिलेगा। और अगर हम पूछें गोइंग हुम, किसे जा रहा है, तो ये भी कोई सही क्वेश्चन नहीं है, यहां भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। अगर यहां कोई आंसर नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर बनता है गोइंग वेयर, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, हमें कंफर्म बोला गया है कि हम सिर्फ या तो व्हाट पूछ सकते हैं, या तो whom पूछ सकते हैं, या तो क्या पूछ सकते हैं, या फिर किसे पूछ सकते हैं, अदर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है ना, जैसे कब, कहां, किस लिए, ये सब नहीं पूछ सकते हैं। तो जो पूछ ही नहीं सकते हैं वो पूछेंगे क्यों। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट फाउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है हमें इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, या इस तरह के किसी भी सब सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा।
जैसे हम नेक्स्ट एक आध और देख लेते हैं, अगर सेंटेंस अगर और देखें तो हम देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन ये सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस है मोहन लाफ्स। मोहन लाफ्स यानी मोहन हंसता है। तो इसमें अगर हम ये क्वेश्चन पूछें लाफ्स व्हाट, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। क्या हंसता है, कोई आंसर नहीं। लाफ्स whom, किसे हंसता है, ये भी कोई आंसर नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारे पास, यानी नो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, नो ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा है सी क्राइज, तो क्या हो जाएगा, क्राई व्हाट या क्राई whom अगर पूछेंगे क्या रोती है, तो भी कोई आंसर नहीं मिलने वाला। और ना ही हमें किसे रोती है पूछेंगे तो भी कोई आंसर मिलने वाला, यानी हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो यहां भी नो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो ऑब्जेक्ट। यानी ये जो हमारे 3 सेंटेंस हैं, इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होते हैं, वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें वर्ब का इफेक्ट आता है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होते, यानी सब्जेक्ट के अलावा जिन वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमारे वर्ब का इफेक्ट आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। और इसे पता करने के लिए वर्ब के साथ में हम व्हाट या whom जैसे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या whom सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो व्हाट या तो whom। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करने पे हमें जो आंसर मिलता है या दोनों क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। ये एक वर्ड का भी हो सकता है और ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है या कोई आंसर नहीं मिलता है तो उस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। कल हम और अच्छे और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।